साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा स्वयं परमात्मा द्वारा उच्चारित गीता ज्ञान सारी सृष्टि को उत्थान की ओर ले जाता है। जब हम जीवन रूपी वाहन को सही दिशा नहीं दे पाते और मंजिल से भटक जाते हैं तो उसे सही समय पर रोकना आवश्यक हो जाता है ताकि कोई विपरीत घटना न घटे। ऐसे में अनुभवी, प्राज्ञ, पूर्वज, वरिष्ठ इनके अनुभवों की बातें ही हमारे जीवन रूपी वाहन को सदैव सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि सार्वभौमिक सत्य सर्वकालिक ज्ञान सिंधु स्वयं परमेश्वर परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित मानवात्म के अंदर सद्भाव को जागृत करने वाली श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने पूरे मानव सृष्टि का उद्धार किया, मानव के अंदर छिपे हुए आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करवाया, पुनः सृष्टि पर दैवी सृष्टि का निर्माण किया। ऐसे अद्भुत ज्ञान सरिता के गहराइयों की, शीतलता की, शुद्धता की अनुभूति करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जबकि ये एक संवाद स्वरूप है, परमात्मा के साथ मनुष्यात्मा के एक रूरिहान है, आपसी वार्तालाप है। मनुष्यात्मा जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं हो जाता तब तक उनके मन में बहुत सारे संशय, शंकाएं, संदेह बने रहते हैं। और मनुष्यात्मा के अंदर जैसे जैसे परमात्मा की समीपता बढ़ती जाती है उतनी सीखने की भावना भी जागृत हो जाती है, होनी भी चाहिए। जब तक मनुष्यात्मा को सीखने की भावना नहीं है तब तक वो संपूर्णता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता। आप सभी ने कबूतर का घोंसला देखा होगा। कई पंछियां हैं जो बहुत सुंदर घोंसले बनाती है, लेकिन कबूतर का घोंसला ऐसे रहता है कि देख भी नहीं सकते। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी भी है। एक जमाना था जब कबूतर पेड़ के नीचे ही अपना घोंसला बनाता था, लेकिन लोमड़ी है ना, उसके अंडे खा जाते थे, नष्ट कर देते थे। कबूतर एक दिन दुखी होकर अपने साथी पंछियों से पूछा कि क्या करूं, मेरे एक भी अंडे बचने नहीं देता है लोमड़ी। तो सभी ने कहा तुम पेड़ के ऊपर बना लो घोंसला। तो कबूतर ने कहा मुझे इस पेड़ के ऊपर बनाना नहीं आता। तो सभी पंछियों ने कहा नहीं, हम मदद करेंगे ना, सिखा देंगे। 4-5 पंछी आए और घोंसला बुनने लगे, तिनके तिनके उठा के लाए। जैसे थोड़ा बन रहा था, कबूतर ने देख लिया, कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं बना लूंगा, तुम चले जाओ। और खुद बनाने शुरू किया, इसको आया नहीं है। फिर से पंछियों को बुलाया, फिर पंछियों ने मदद किया और थोड़ा बन गया तो इसने कहा नहीं मुझे आता है, मैं बना दूं। फिर वो पंछी भाग गए,
फिर तीसरे बार बुलाया तो सभी ने कहा तू बार बार ये करता है, तू खुद ही बना ले। लेकिन इसको खुद बनाना तो आया ही नहीं, इसलिए जैसे का तैसा उसका घोंसला क्या रहता है, घोंसला ही नहीं, बस यूं ही बना के रखता है। एक ही जनपद की एक बहुत सुंदर कहानी है। इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये रहता है ना कि मैं सब जानता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ बना नहीं सकता। लेकिन गीता ज्ञान के माध्यम से, ये भगवान और अर्जुन के संवाद से, वार्तालाप से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी हम ये घमंड ना करें कि हाँ मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि नो मैन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं। परिपूर्णता की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, भगवान हमें साथ दे रहे हैं। इसलिए ये जो वार्तालाप है, रूरिहान है, आपसी वार्तालाप के जरिए गीता कर्तृ ने, वेदव्यास जी ने ये हमें जताने का प्रयत्न किया है कि कितना भी तुम सीख ले, नम्रता बनाए रखो, सीखने की भावना रखो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अर्जुन के माध्यम से ये जो प्रश्न यहाँ पर रखा गया है, ये यही दर्शाता है कि भगवान से सुनने के लिए कितने भी सुने कम है, क्योंकि भगवान तो सकल है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, बहुत सूक्ष्म प्रश्न हमारे मन में आने लगते हैं। साधना के पथ पर जब हम अग्रसर होते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बारीकी की संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे मिटाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। दबाते जाएंगे तो पता नहीं कब वो बर्स्ट हो जाएंगे, जैसे कुकर बर्स्ट होता है। ऐसे होने नहीं देने चाहिए। आजकल हम देखते हैं, आजकल की जनरेशन की ये प्रॉब्लम है, वो बड़ों की बातें सुनना नहीं चाहते, सोचते कि हम सब कुछ जानते हैं। आपके जमाने में क्या था, है ना, हमारे जमाने में ये है, ये है, ये है। आपके जमाने में क्या था? एक रेडियो था टूटा फूटा, वो भी ठीक नहीं था। जमाना बदल गया, एडवांस हो गया, लेकिन अनुभव कभी न पुराना होता है, और अनुभव की जो डेफिनेशन है ना, वो युवाएं समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ये हमारा प्रयत्न है, भगवान भी यही सिखाना चाहते हैं। कभी खुद को बहुत बड़ा नहीं समझिए, सब कुछ जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जानने की इच्छुकता जब बनाए रखते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षेषिनि सूदना। यहाँ पर अर्जुन से ये पूछवाया गया है, या अर्जुन ने ये पूछा है, संन्यासस्य महाबाहो, महाबाहो मना भगवान। कहते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक उनके हाथ फैले हुए हैं, इसलिए महाबाहु कहते हैं। वैसे शब्दार्थ में कहे तो महाबाहु उसको कहते हैं जिसकी बाहें घुटनों से भी नीचे आती हो, उनको महाबाह कहते हैं। वैसे साकार स्वरूप को सामने रखकर बताया गया है, इसके कारण महाबाहु का संबोधन है। टोटली इसका अर्थ है जो बड़े हैं, महान है, भगवान है। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इन दोनों को मैं अलग अलग से समझना चाहता हूँ। वैसे हम दोनों को एक ही तरीके से यूज करते हैं, फिर भी इसमें एक हेयरलाइन डिफरेंस तो जरूर है। जब हम पिछले अध्याय में तपस्या की बातें कर रहे थे, तब हमने याद किया था कि तपस्या त्याग के बिना संभव नहीं। जैसे कि कोई आईएएस बनना चाहता है तो थोड़ा उसे नींद का त्याग करना पड़ता है, आराम का त्याग करना पड़ता है, डिजिटल से दूर रहना पड़ता है, टीवी वगैरह से, तभी वो कंसंट्रेट कर पाता है। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना तो बनता ही। लेकिन यहाँ बात संन्यास और त्याग की हो रही है। इन दोनों को अलग से मैं समझना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, समझना भी है। वैसे माना जाए ना, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पहले भी भगवान ने कहा है कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जबकि मनुष्य आत्मा शरीर में है, तब तक कर्म संन्यास संभव ही नहीं है। कर्म तो करना ही है ना। कुछ भी नहीं किया, समझिए सल्लेखन ले लिया, खाना पीना छोड़ दिया,
लेकिन श्वास तो लेंगे ना, जब तक जिंदा है तो कर्म संन्यास कैसे हो सकता। इसलिए कर्मयोग की बातें जो भगवान ने समझाई है वो तो हमने सुना भी है, लेकिन यहाँ पर ये 18वें अध्याय में वेदव्यास जी ने पूरे भगवत गीता का सार समेट कर दिया है। क्यों सुनाया गया, उद्देश्य क्या है, क्या सुनाना चाहते हैं भगवान, कैसे देखना चाहते हैं और हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें इस अध्याय के अंदर समाई हुई है। आजकल की जनरेशन को बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी कहे तो उसे डांट मानते हैं, या तो ये हमें डांटते हैं, ये हमें सुनाते हैं, हमको तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप गाड़ी तेजी से कैसे चलाते हो, है ना, 120 140 चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? क्योंकि आपकी ब्रेक पावरफुल है। जबकि आपकी ब्रेक पावरफुल है तभी आप गाड़ी को तेजी से चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक ही पावरफुल नहीं है, जब लगाए लगता ही नहीं है, तो आप गाड़ी तेजी से चला सकोगे? संभव है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अनुभवी, प्राज्ञ, पूर्वज, बड़े, इनके जो अनुभव की बातें हैं इसे नजरअंदाज कभी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे जिंदगी रूपी गाड़ी के लिए ब्रेक जैसे है। हमारे जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं इनके अनुभव की बातें। और ये तो भगवानुवाच है, स्वयं भगवान की बातें हैं, ये कभी भी वेस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान की बातें हमारी जिंदगी रूपी गाड़ी के लिए एक पावरफुल ब्रेक है। इन बातों को सही तरह से समझेंगे तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी या वाहन सदैव सुरक्षित रह सकता है। इसी आशा के साथ तो भगवान के सामने प्रश्न रखा गया। इसके उत्तर में जो भगवान ने बताया, काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। पहले भी बताया गया है, अब भी भगवान बता रहे हैं। नैमित्य कर्म, नित्य कर्म, काम्य कर्म, है ना, ये बातें गीता में होती है। नित्य कर्म तो हर कोई करता है। नैमित्तिक कर्म जो है, जिसके लिए हम निमित्त बने हैं, खास कर्म होते हैं। और ये जो बीच वाला है, काम्य कर्म, कुछ इच्छा के साथ, कुछ चाहने के साथ कर्म करें। ऐसे काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास कहलाया है, ऐसे कहते हैं। और सर्व कर्म का फल त्याग करना, इसी को त्याग कहते हैं। भगवान ने यहाँ पर ये बताया। वैसे तो दोनों साथ साथ ही है, त्याग के बिना संन्यास संभव नहीं है, लेकिन कहा गया कि सर्व काम्य कर्मों का त्याग करो, तभी संन्यास कहलाता है। और जो भी कर्म करो, काम्य कर्म हो, नैमित्त कर्म हो या नित्य कर्म, उसके कर्म के फल त्याग करो, इसे त्याग कहा गया है। तो आप ही निर्णय कीजिए इसमें से कौन सा बड़ा है। एक सुंदर सी घटना है। बड़े टेक्सटाइल कंपनी चलाते थे शर्मा जी। कुछ कारण बना, है ना, भाई बंधुओं के साथ। उन्होंने सोचा क्या करूं, मैं सब त्याग देता हूं, संत बन जाता हूं। वे संत बन गए। हजारों कर्मचारी जो उनके अंदर काम करते थे सब बेरोजगार हो गए थे। उनका जो असिस्टेंट हुआ करता था जब वो टेक्सटाइल चलाते थे, एक दिन वो मिलने को आया और इतने हजारों जो बेरोजगार हो गए थे उनके तरफ से आया था, लेकिन बात कैसे करूं, ये तो साधु बन के बैठे थे। तब ये जो शर्मा जी ने संत बनने का निर्णय लिया था, इन्होंने कहा मैं क्यों संत बनना चाहा। एक बार क्या हुआ, मेरे सामने ही कुत्ता जा रहा था, उसके ऊपर ना एक गाड़ी चली गई कि 3 पैर टूट गए। मैं सोच रहा था बेचारे को कुछ खाने को दे दूंगा, क्योंकि जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता। इतने में क्या देखा मैंने, शटर के अंदर वो बेचारा बैठा हुआ था डर डर के। बाहर के एक कुत्ते ने, गली के कुत्ते ने अपने मुंह में एक रोटी दबा के लाके इसको खिलाई। मैंने देखा दुनिया में भगवान की महिमा कितनी है
मैं सोच ही रहा था इस कुत्ते को कुछ खिलाऊं, उतने में एक कुत्ता पहचान कर इसे रोज खाना लाके देने दिया। मैं सोच ही रहा था मैं कुत्ते को खाना खिलाऊंगा, इतने में एक गली के कुत्ते ने जानकर अपने लिए खाना कमाना है जब मुश्किल था तो भी दूसरे कुत्ते के लिए उसने खाना रोज देना शुरू किया। तो मेरे मन में एक विश्वास हो गया कि मैं इतना बिजनेस के पीछे क्यों भागूं, क्योंकि कैसे भी करके भगवान सभी को खिलाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बिजनेस आदि बंद कर देती। जब ये सुन रहा था उसका पहले वाला पीए तो उसने कहा, धर्मात्मा, पहले आप खिलाने वाले कुत्ते थे, अब आप खुद खाने वाले कुत्ते बन रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कौन सा जगह सुरक्षित है। आप खिलाने वाले बन के भी तो सन्यासी का जीवन बिता सकते हैं, फल की इच्छा ना रखते हुए, जबकि आपके अंदर क्षमता है और दोनों आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। ये कहीं पड़ी हुई घटित घटना है। बाद में उसने सोचा, हाँ ये भी बात सही है, मैं हजारों को रोजगार देकर खुद को सन्यासी का जीवन जीने के लिए तैयार कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भगवान ने बताया, इसमें हम सोचे कि कैसे सन्यासी बने। हम अवगुणों का सन्यास करें, विकर्मों का सन्यास करें, गलत संगत का सन्यास करें, दुर्व्यसनों का सन्यास करें, है ना। केवल काम्यना कर्मणा न्यासम, काम्य कर्म ना करें, उसके साथ साथ हम ऐसे बहुत सारी चीजों का सन्यास अर्थात त्याग करें, तो हम भगवान के और करीब आ सकते हैं। वैसे भी भगवान का उद्देश्य घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को कमल फूल समान सबसे ऊपर रखना, श्रेष्ठ बनाए रखना है, ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाना है। क्योंकि अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के भी हम अपने पुराने संस्कार को ना छोड़ सके, पुराने प्रवृत्तियों को छोड़ ना सके, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सके, तो ऐसे सन्यास का क्या फायदा है? कोई फायदा नजर आता है आपको? अभी अभी एक प्रोग्राम में एक पुराने बहुत बुजुर्ग सन्यासी स्वामी जी कह रहे थे, पहले हम अपने लिए सन्यास करते थे, आजकल के युवा मठ मान्य देखते हैं संपत्ति कितनी है तब सन्यास करते। तो बताइए ऐसा सन्यास जरूरी है क्या? करे तो अवगुणों का सन्यास, करे तो दुष्कर्मों का सन्यास, करे तो गलत संगत का सन्यास, है ना, जिसके लिए भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं। ये जो भगवान का उत्तर है ना, बहुत खूब मन को शीतल करने वाला है। त्याग करो, सर्व कर्म फल त्यागम, इच्छा नहीं रखो, कोई भी फल की अपेक्षा नहीं रखो। आप सोचेंगे इज इट पॉसिबल, इससे अच्छा है घर बार सब छोड़ दो। यही तो प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम घर में रह के नहीं कर सकते, आप जैसा आश्रमवासी बनेंगे तो हम करेंगे। लेकिन हम कहते हैं हम भी तो भगवान के घर में ही रहते हैं, ये कोई आश्रम वाश्रम नहीं है, ये भगवान का घर है। जहां भी रहो हमें ही बदलना है, जहां भी रहो हमें ही कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए ये जो भगवान का डेफिनेशन है ना, ये बहुत अच्छा है। और भगवान हमें विकर्म करने से रोकते हैं। अकर्म तो हो नहीं सकता, तो हम सुकर्म करें। कर्म तो करना ही है, कर्म फल का ही त्याग हम कर सकते हैं, कर्म त्याग नहीं कर सकते। तो अब हम अपने अंदर एक ज्ञान मंथन करना शुरू करें। हमको क्या करना है? दुनिया ही छोड़ना है या दुनिया जो हमने अंदर बसाई है उसे छोड़ना है? बाहर की दुनिया छोड़ना नहीं है, लेकिन जो अंदर घुसा के रखे हैं ना हमने, दुनियावी बातें, दुनिया के समाचार, दुनियावी स्वभाव, दुनियावी संस्कार, दुनियावी सोच, इसे बदलना है। तभी हमारा सद्भाव, साधु भाव, सत का साथ बना रहेगा। तभी तो हम सच्चे सन्यासी भी कहलाएंगे, घर गृहस्थ में रहते राजा जनक जैसे। मन में प्रश्न आ रहा होगा, इज इट पॉसिबल? हो सकता है।
अगर आप सोचेंगे पॉसिबल तो पॉसिबल, अगर आप सोचेंगे हो सकता है तो हो सकता है, अगर आप सोचेंगे नहीं हो सकता है तो भगवान खुद करने वाला तो नहीं है ना, करना तो हमें ही है, हमें ही करना है। तो हम पहले अपने पॉजिटिविटी से शुरू करें ना, यस इट इज पॉसिबल, हो सकता है, मैं कर सकता हूं। तब ये करना शुरू होगा, कर्म फल त्याग शुरू होगा। विकर्म से सुकर्म की ओर हम कदम बढ़ाएंगे, परमात्मा सत्य को साथ रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब हम दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बने। हम सत्य को नजरअंदाज करते हैं और सत्य के सिर पे झूठ पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है, देरी से ही सही, लेकिन सत्य अपने आप उजागर हो जाता है। तो क्यों ना हम सत्य के साथ चले, सत्य को अपनाए, सत्य भाव में रहे और सर्व कर्म फल त्याग की ओर कदम बढ़ाए। डरना नहीं, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है जो निर्मोही है, हमें भी निर्मोही बना के छोड़ेगा। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं ज्ञान सिंधु परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित सर्वोत्तम ज्ञान मनुष्य आत्मा के भीतर सद्भाव जागृत करता है। दर्शकों, संन्यास और त्याग इन दोनों को हम एक ही समझ लेते हैं, परंतु गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा इन दोनों का अंतर हमें समझाते हैं। जब तक मनुष्य आत्मा शरीर में है तब तक कर्म संन्यास संभव ही नहीं है। नित्य कर्म तो हर कोई करता है, नैमित्य कर्म अर्थात वह खास कर्म जिनके लिए हम निमित्त होते हैं, और एक है काम्य कर्म अर्थात वह कर्म जो कुछ प्राप्ति की इच्छा के साथ, कुछ चाहना के साथ किया जाता है। ऐसे काम्य कर्म का त्याग ही संन्यास कहलाता है और सर्व कर्म का फल त्याग करना, इसको ही त्याग कहते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए हमें स्वयं को कमल फूल समान श्रेष्ठ बनाए रखना है। इसके लिए हम अवगुणों, विकर्मों और गलत संगत का संन्यास करें, साथ साथ व्यसनों एवं दुष्कर्मों का संन्यास भी अवश्य करें। हम सत्य को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सत्य तो अपने आप उजागर हो ही जाता है। तो क्यों ना हम सत्य के साथ चलें, सत्य को अपनाएं, सत्य भाव में रहें और सर्व कर्म फल त्याग की ओर कदम बढ़ाएं। ओम शांति।